Good morning, students. Now, this is the second part of the chapter, that is air, in the book of Our Environment Social Science, part 2, class 7th. This is the second part of the chapter 4 from the geography, class 7th. Okay, now we will start the chapter from weather and climate. Weather is hour to hour, day to day conditions of the atmosphere. A hot or humid weather may make one irritable. A pleasant breezy weather may make one cheerful and even plan for an outing. Weather can change dramatically from day to day. However, the average weather condition of a place for a longer period of time represents the climate of a place. So here we are discussing the difference between weather and climate. ठीक है, मौसम और जलवायु में क्या अंतर होता है. वी हैव टू डिस्कस टू टॉपिक्स हियर and what are the difference in between. If we want to say about the weather is changed day by day, or it can be changed within an hour in a atmospheric conditions. Hot and humid climate weather can be very irritable का मतलब है बड़ा ही इरिटेशन होती है जब हमारे हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, जो कि रेनी सीजन में नॉर्मली होता है. बट द प्लेजेंट वेदर जो है दैट इज़ वेरी चेयरफुल एंड इवन वी कैन प्लान गो आउटसाइड फॉर द पिकनिक और वी कैन गो टू सी अदर डिफरेंट एरियाज, है ना. हम अलग अलग जगहों पर घूमने का हम प्लान बना लेते हैं अगर हमारा जो क्लाइमेट है, ये वेदर जो है, वेदर कंडीशंस जो हैं वो बहुत अच्छी हो. तो वेदर कैन चेंज ड्रामेटिकली. सुबह बारिश है, दोपहर को धूप निकल आई है, शाम को फिर क्लाउडी हो गया है. दिस इज द ड्रामेटिकल चेंज इन विद इन अ वन डे. तो वेदर जो है वो विद इन अ डे चेंज होता रहता है. लेकिन क्लाइमेट जो है ये एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम रिप्रेजेंट करता है. यानी कि अगर हम कहें कि पहाड़ों में मौसम जो है, पहाड़ों में जो क्लाइमेट है वो नॉर्मली कोल्ड क्लाइमेट होएगा. प्लेन्स में हॉट एंड कोल्ड क्लाइमेट दोनों ही तरह के होंगे. तो हम वहाँ पर क्लाइमेट की बात करेंगे, है ना. तो वेदर इज ए कंडीशन ऑफ आवर टू आवर एंड डे टू डे कंडीशन. दिस इज द डिफरेंस. एंड अबाउट द क्लाइमेट, एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम represents the climate of the place. This is the two main differences between weather and climate. Now, first of all, the temperature you feel every day is the temperature of the atmosphere. The degree of hotness and coldness of the air is known as temperature. The temperature of atmosphere changes not only between day and night but also from season to season. ठीक है. समर्स आर हॉटर देन विंटर्स. अब इसमें इसका मतलब क्या है कि अगर हम टेम्परेचर, अगर हमें बोलें कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या है, तापमान क्या है, तो हम क्या कहेंगे. तो आपको हमेशा ध्यान आएगा कि टेम्परेचर, हम जैसे कि टेम्परेचर थर्मामीटर में हम रिकॉर्ड करते हैं, हम बॉडी का टेम्परेचर जो है वो थर्मामीटर में रिकॉर्ड करते हैं. इसी तरह से एयर का टेम्परेचर भी रिकॉर्ड किया जाता है. जब हम जनरली वेदर या क्लाइमेट की बात कर रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट द hotness of air and coldness of air. It is known as टेम्परेचर. ठीक है. जब हम किसी एरिया के टेम्परेचर की बात करेंगे तो वहाँ के एयर का टेम्परेचर जो रिकॉर्ड होगा उसको हम बात करेंगे कि वहाँ पर एयर में हॉटनेस कितनी है या कोल्डनेस कितनी है, यानी कि वो टेम्परेचर हाई है और या कि लो है. अगर हाई होगा तो हॉटनेस होगी ज़्यादा, एयर में गर्मी बहुत ज़्यादा है, वेदर कंडीशंस आर वेरी हॉट. और अगर टेम्परेचर लो होगा तो वेदर कंडीशंस आर वेरी कूल. द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर चेंजेस नॉट ओनली बिटवीन डे एंड नाइट बट सीजन टू सीजन. तो टेम्परेचर जो है वो एक दिन में ही चेंज नहीं होता, दिन में और रात में ही चेंजेस नहीं होते, बल्कि इसमें
सीजन टू सीजन, यानी कि विंटर सीजन में अलग टेम्परेचर रिकॉर्ड्स हैं और समर सीजन्स में अलग है। अब हम इस टेम्परेचर को नापते कैसे हैं? डू यू नो में देखिए, द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग, जो कि ऑल ओवर ग्लोबली इसको एक्सेप्ट करते हैं, इन डिग्री सेल्सियस। ठीक है, डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है। इट वाज इन्वेंटेड बाय एंड्रिस सेल्सियस, उन्हीं के नाम से सेल्सियस कहा गया है। सेल्सियस स्केल जो है वो वाटर फ्रीज एट 0 डिग्री एंड बॉयल्स इन 100 डिग्री सेल्सियस। अगर पानी जो है वो क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है, बर्फ जम जाती है, तो वो 0 डिग्री टेम्परेचर पे जमेगी। और पानी जो बॉयल हो रहा है, अगर हम उसको पानी को गैस के ऊपर रख दें तो बॉइलिंग कंडीशन जब आएगी तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पे आएगी। इन बिटवीन जो रिकॉर्ड्स हैं वो हमारे टेम्परेचर के रिकॉर्ड्स हो जाते हैं। तो 0 डिग्री इज द लोएस्ट, इसमें फिर लोएस्ट के बाद माइनस में भी चले जाते हैं, और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस है, और उससे आगे हम जा सकते हैं, इससे भी ज़्यादा टेम्परेचर हो सकता है। लेकिन इन अ वेदर कंडीशंस, अगर हम किसी एरिया के वेदर कंडीशंस देखें तो माइनस में तो जरूर टेम्परेचर रिकॉर्ड होता है, लेकिन मैक्सिमम टेम्परेचर जो है मेनली 55 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं बढ़ता है। इससे ज़्यादा बहुत ही रेयर कंडीशंस होती हैं जहाँ पर बढ़े, लेकिन 55 डिग्री सेल्सियस किसी भी कंट्री का या किसी भी स्टेट का टेम्परेचर जो है वो दैट इज़ द हाईएस्ट टेम्परेचर। भारत में भी 55 डिग्री सेल्सियस, दिस इज द हॉटेस्ट डेज इन जैसलमेर, बीकानेर, राजस्थान, थार डेजर्ट जो है वहाँ पर रिकॉर्ड किए गए हैं। The important factor that influences the distribution of temperature in insolation, insolation का मतलब क्या है कि the coming of solar radiations, incoming solar radiation, insolation यानी कि जो सन रेज अर्थ की ओर आ रही हैं और उसको जो हम इंटरप्रेट कर रहे हैं, that rays is called incoming solar energy। ठीक है, the amount of insolation decrease from the equator to poles, अगर हम पोल्स में चले जाएंगे तो इंसोलेशन कम हो जाएगी, और अगर हम इक्वेटर में रहेंगे तो इंसोलेशन ज़्यादा होगी। बिकॉज क्योंकि आपको मालूम है कि इक्वेटर पे जो सन रेज हैं वो सीधी पड़ेंगी, जबकि पोल्स पे सन रेज जो हैं वो कैसी होंगी, तिरछी होंगी। तो इसलिए दोनों जगह पर जो अमाउंट ऑफ इंसोलेशन है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। देयरफॉर द टेम्परेचर डिक्रीजेज इन द सेम मैनर, इसी तरह से टेम्परेचर भी इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है। यहाँ पर राइट साइड में वेदर इंस्ट्रूमेंट्स दिखाए गए हैं, जो मैंने लास्ट टाइम आपसे बात करी थी कि ये वेदर इंस्ट्रूमेंट्स का क्या लगाना है, आपने पिक्चर्स लेनी है। यहाँ पर थर्मामीटर, बैरोमीटर, रेन गेज एंड विंड वेन जो है दे रखी है। तो और भी अच्छी पिक्चर, जो क्लियर पिक्चर्स हैं, आप वो नेट से सर्च करके पेस्ट कर सकते हैं। इट इज अंडर इन योर subject enrichment. If the earth's surface rises too high, it would become too warm for some crops to grow. अगर टेम्परेचर जो है हाई हो जाएगा तो कुछ क्रॉप्स उसमें ग्रो कर सकती हैं। द टेम्परेचर इन सिटीज इज मच हायर दैन दैट ऑफ विलेजेस। हम ये दीज आर सम फैक्ट्स आर गिवन कि जो ये जनरल फैक्ट्स हैं कि जो विलेजेस हैं वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा हाई नहीं होता, बिकॉज ओपन एरिया है, फॉरेस्ट एरिया है, या क्रॉप्स वहाँ पर लगाई जा रही हैं, इरिगेशन की जा रही है, क्रॉप्स आती जा रही हैं, तो पानी लगाया जा रहा है, तो उससे इसलिए विलेज एरियाज में टेम्परेचर ज़्यादा राइज नहीं होता एज कंपेयर टू सिटीज़। सिटीज़ जो हैं वो कंक्रीट का जंगल है, चारों तरफ घर नज़र आते हैं, मेटल्ड रोड्स हैं, और फॉरेस्ट एरिया बहुत कम है, तो इसलिए टेम्परेचर जो है दैट इज़ मच हायर इन सिटीज़ दैन इन द villages. The concrete and metals in the building and the asphalt of roads get heated up during the day. जैसे आपको ऑलरेडी मैंने बताया, मेटल रोड्स जो हैं वो गर्म हो जाती हैं, बिल्डिंग्स भी गर्म हो जाती हैं, और उसके कारण यहाँ पर टेम्परेचर होता है। This heat is released during the night. Also the crowded high rise buildings
of a city's trap of warm air and thus raise the temperature of the cities. अब इसी तरह से जो crowded areas हैं, buildings हैं, high rise buildings हैं, ये भी क्या कर रही हैं कि temperature cities का बढ़ा देती हैं. Now come to the next topic. This is the air pressure. अब आपको लगता है कि आपके ऊपर काफी सारा एयर का प्रेशर है. प्रेशर मतलब दबाव. अगर हम आपको कंधे से दबाएं तो आपको लगेगा कि कोई मेरे ऊपर प्रेशर डाल रहा है. लेकिन एयर प्रेशर भी अपना पूरा प्रेशर जो है हमारे ऊपर रखता है, लेकिन हम उसको क्या कर सकते हैं, फील नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वी आर यूज टू, हम यूज टू हैं. एयर प्रेशर होने के कारण ही हम आसानी से अर्थ के ऊपर मूव करते हैं. हमारे पैर जो हैं वो अर्थ के सरफेस के साथ लगे हुए हैं. गाड़ियां आसानी से सरफेस के ऊपर चलती हैं. मून देखिए, मून में कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, प्रेजेंस ऑफ एयर नहीं है, इसलिए वहाँ पर जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो एक स्पेसिफिक ड्रेस पहनते हैं जिससे कि वो आसानी से मून पर चल सकें. नहीं तो वो क्या है, हवा में ही उड़ते हैं. तो एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस. तो इसका मतलब क्या है, एयर के ऊपर, एयर में वेट है जो कि प्रेशर डालता है किसके ऊपर, अर्थ सरफेस के ऊपर. एज वी गो अप द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर द प्रेशर फॉल्स रैपिडली. जैसे जैसे हम ऊंचाई में जाएंगे वैसे वैसे तो जो टेम्परेचर है वो कम होता जाएगा. इसीलिए आपने सुना होगा जब माउंटेनियर्स जो जाते हैं वो अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर चलते हैं. क्यों? क्योंकि आगे ऊपर जाकर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और वो दबाव पड़ना शुरू हो जाता है. तो ये प्रेशर जो है वो धीरे धीरे कम हो जाता है ऐसे जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर की लेयर्स के पास ऊपर जाते रहते हैं. एवरेस्ट जो है, एवरेस्ट में जो माउंटेनियर्स जो हैं वो ऊपर चढ़ते हैं इन पर्वतों के ऊपर, तो वो अपना एयर जो ऑक्सीजन सिलेंडर है वो इसीलिए लेकर चलते हैं. द एयर प्रेशर इज हाईएस्ट एट सी लेवल एंड डिक्रीजेस विद द हाइट. ठीक है, जो सी लेवल है, प्लेन एरियाज है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा एयर प्रेशर होता है. अगर हम बात करें कि हम जैसे हाइट पे जाते हैं, जो एयर प्रेशर है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है. Horizontally, the distribution of air pressure is influenced by temperature of air at a given place. In areas where temperature is high, air gets heated and rises and creates a low pressure area. ठीक है, अभी हमने लास्ट टाइम आपको याद हुआ होगा कि मैंने एक डायग्राम बताया था जिसमें मैंने बताया था कि एयर जो है वो जब गर्म हो जाती है, हीटेड हो जाती है, वो हमेशा अपर राइज करती है. अगर हम बैलून का एग्जांपल लें तो बैलून में अगर हम हवा डाल देते हैं तो हवा के कारण, वो गर्म हवा के कारण बैलून ऊपर उठ जाता है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हवा गर्म है वहां पर लो प्रेशर है और जहां पर हवा ठंडी है वहां पर हाई प्रेशर है. ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब विंटर्स आते हैं तो प्रेशर, लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट होती है, और जब समर्स आते हैं तो हाई लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट होती है, और जब विंटर्स आते हैं तो हाई प्रेशर बेल्ट क्लियर होती है. दोबारा सुन लीजिए, एक पॉइंट को क्लियर आपको पता होना चाहिए. लो प्रेशर बेल्ट का मतलब है हाई टेम्परेचर, एंड हाई टेम्परेचर का मतलब है लो प्रेशर. ठीक है, इसी तरह से अब दोबारा सुनिए, विंटर्स में क्या होगा, टेम्परेचर कम है इसलिए प्रेशर जो है वो हाई होगा, और समर्स में टेम्परेचर हाई है इसलिए प्रेशर लो होगा. ठीक है, तो ये इस तरह से वाइस वर्सा चलता है. लो प्रेशर is associated with cloudy skies and wet weather. यहाँ पर क्या बताया कि लो प्रेशर जब क्लाउडी और वेट टेम्परेचर या वेदर है तो लो प्रेशर है. इन एरियाज हैविंग लोअर टेम्परेचर द एयर इज कोल्ड. It is therefore heavy. Heavy air sinks creates a high pressure area. High pressure area associated with clear and sunny skies.
द एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरियाज टू लो प्रेशर। इसको समझने के लिए आई वॉन्ट टू शेयर वन वीडियो और साथ में एक डायग्राम की बात करेंगे। यहाँ पर डू यू नो में ऑलरेडी आपको बताया है कि एस्ट्रोनॉट्स क्यों स्पेशल सूट पहनते हैं, ताकि वो मून में घूम सकें। अगर नहीं पहनेंगे तो क्या होगा कि उनसे उनकी जो बॉडी के वेसल्स हैं वो बस्ट हो जाएंगे और एस्ट्रोनॉट्स कुड बी वुड ब्लीड। ठीक है, तो दिस इज द वन रीजन कि एस्ट्रोनॉट्स वो स्पेशल सूट्स क्यों पहनते हैं, बिकॉज द एब्सेंस ऑफ द एयर। यहाँ पर देखिए एक पिक्चर है, ये मून की पिक्चर है। यहाँ पर एस्ट्रोनॉट ने एक अलग तरह का सूट पहना हुआ है, इसीलिए उस सूट के कारण ही वो उसके जो पैर हैं वो मून के ऊपर लगे हुए हैं, सटे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर दो पिक्चर्स मैं आपको कहूंगी, ये दोनों पिक्चर्स आप नोट करिए, दीज आर वेरी गुड मूवीज। आप इन दोनों अपने खाली टाइम में कभी भी डाउनलोड करिए, और ये दोनों पिक्चर्स हिंदी सबटाइटल्स में भी आपको मिल जाएगी। ये मार्शियन मूवी है, द नेम इज द मार्शियन। ये जो व्यक्ति है, ये एक्टर जो है, ये मार्स में रह जाता है अकेला, और किसी कारण से बहुत बड़ा तूफान आता है, उसमें ये अकेला फंस जाता है। ये वापस अपने जो स्पेस का जो सैटेलाइट होता है, जिसमें उसने वापस स्पेस सैटेलाइट जिसमें होता है, उसमें जो बाकी जो उसके मेंबर्स होते हैं उनके पास नहीं पहुंच पाता, और वो मार्स में अकेला ही रह जाता है। आप इमेजिन करिए कि कोई किसी प्लेनेट में कोई यहाँ का आदमी अकेला रह जाए तो क्या होगा। फिर एक मिशन होता है इसको वापस लाने का। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग मूवी। आप बच्चे ये मूवी आप देख सकते हैं घर में, है ना। एक और मूवी है जिसका नाम है ग्रेविटी मूवी। ये ग्रेविटी मूवी भी जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स किस तरह से हमारे लिए काम करती है और किस तरह से स्पेस में इसका इफेक्ट होता है, ये इस मूवी में बताया गया है। तो ग्रेविटी मूवी भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अब द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया मींस एरिया इज कॉल्ड विंड। अब एयर और विंड में क्या डिफरेंस है? एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर, बट व्हेन द एयर इज मूविंग, ब्लोइंग करती है, जब हवा चलती है तो हम उसको हवा कहेंगे। ठीक है, नहीं तो ये वायु है, यानी कि विंड है। एयर एंड विंड में फर्क है। एयर तो प्रेजेंट है एवरीवेयर, लेकिन विंड जो है वो ब्लो कर रही है, यानी कि किधर से चल रही है, हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया जाएगी। विंड्स कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स। तीन तरह की विंड्स हैं जिनको हम परमानेंट विंड, सीजनल विंड्स एंड लोकल विंड्स का नाम देते हैं। दिस इज वन डायग्राम हेयर। परमानेंट विंड्स एंड सीजनल विंड्स में क्या अंतर है? परमानेंट विंड्स, द ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज, ईस्टर्लीज आर द परमानेंट विंड्स, these blow constantly. Seasonal winds, the winds changes their direction in different seasons, for example monsoons। ये सीजनल विंड जो है वो सीजन के अकॉर्डिंग उनका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, इसलिए इनको सीजनल विंड्स कहते हैं। ये डायग्राम आपकी किताब में बना हुआ है, और ये जो एरोज दिखाए हुए हैं ये डायरेक्शन ऑफ विंड्स हैं। ये बीच में इक्वेटर है, इक्वेटर जो है वो लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट करता है, क्योंकि यहाँ पर हाई टेम्परेचर रहता है। ठीक है, तो यहाँ से विंड्स ऊपर की ओर जाती हैं, और सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, इनको हॉर्स लैटिट्यूड्स भी कहते हैं, इधर की तरफ मूव कर, यहाँ से निकलेंगी और यहाँ पर आ जाएंगी। ठीक है, फिर उसके बाद एक सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट बनती है, और ये हाई प्रेशर बेल्ट है। ये इस तरह से बीच का लो प्रेशर बेल्ट, फिर हाई प्रेशर बेल्ट, फिर लो प्रेशर बेल्ट, फिर हाई प्रेशर बेल्ट, इस तरह से बनता। और मूवमेंट ऑफ एयर जो है वो लो प्रेशर बेल्ट टू हाई प्रेशर बेल्ट की ओर चलती है। इसकी मैं एक आपको वीडियो दिखाना चाहती हूँ बेटा, अगर आप मैं अभी आपको शो करती हूँ, इस वीडियो को आप देख सकते हैं। सी द वीडियो।
shall learn about the various pressure belts and wind patterns that have developed on planet Earth. While understanding the basic concepts behind the development of pressure belts, we will not take into consideration the tilt of the axis and the influence of land-water distribution. अब यहाँ पर मैं आपको बताऊं, these are the permanent बेल्ट, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट यहाँ पर बिल्कुल इक्वेटर के पास है, फिर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, फिर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, यहाँ पर आ जाएगी सब ट्रॉपिकल, और ये सब पोलर है और ये सब ट्रॉपिकल है। इसी तरह से हम सदर्न एरिया में देखें तो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, फिर उसके बाद सब पोलर हाई प्रेशर बेल्ट है। अब यहाँ पर ये हम स्पेसिफिकली नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ओशन वाला पोर्शन जो सा है बहुत ज़्यादा है और लैंड एरिया कम है, तो ये चीज़ें भी मूवमेंट ऑफ एयर जो है, विंड की मूवमेंट को इफेक्ट करती हैं। तो ये एरोस जो नज़र आ रहे हैं ये परमानेंट विंड के डायरेक्शंस को दिखा रहे हैं कि किस तरह से विंड्स जो हैं वो चलती हैं, इक्वेटोरियल लो प्रेशर से हाई प्रेशर की ओर मूव करेंगे, यहाँ से निकलेंगी और ये उधर ऊपर को गई, ये साउथ को आई, ये नॉर्थ की ओर आई, फिर यहाँ आ गई और फिर नीचे, इस तरह से इसका मूवमेंट चलता रहता है। ठीक है, ये विंड जो है इधर की ऊपर इस तरह से मूव करती है। तो ये एक एक वीडियो है जिसको आप देख सकते हैं। Equator divides the globe into southern hemisphere and northern hemisphere, and equatorial belt extend up to 5 degree north and 5 degree south. Equatorial region receives nearly vertical rays of the sun, and this heats up the air near the equator. When temperature increases, pressure decreases. So, along the equator we have low pressure, and we call this region as equatorial low pressure belt. The warm air starts rising up in the troposphere, and as the warm air is rising, the temperature drops. After rising up to a certain point, it stops rising upwards because it becomes cooler and it is obstructed by tropopause. So the air spreads out. The air starts moving in the southern and northern direction. As the air is moving, it becomes denser, and after a certain point, it sinks down to the surface. So at around 30 degrees north and south, we have sinking air. This sinking air is cool air, so it forms high pressure systems. These regions are called as subtropical high pressure belts because these regions lie outside the tropical region and at the same time adjoining the tropical region. The sinking air now moves towards north and south. So, along the equator, the warm air rises, spreads out, and cools and sinks down. In this way, it develops convectional currents. At the poles, the sun rays are very much inclined, so we have cold air that sinks. These regions are known as polar highs. In the northern hemisphere, the air moves towards the south, and in the southern hemisphere, the air moves towards north. At this point, we have air coming from north and south. So, at this point, the air converges and rises up. These regions are known as subpolar lows. So, at 60 degree latitudes, we have low pressure system because we have rising air. Along the equator, the air is rising because of convection, and at subpolar lows, we have rising air because of convergence. This rising air also spreads out, cools, and sinks. Same things happen in the southern hemisphere. On the surface of the earth, along the equator, the winds move from high pressure region. तो आपने ये वीडियो देखी, तो आप देखिए
again you can say this is the equator and this is the high pressure region and this is the हाई प्रेशर रीजन. तो ये रीज़न क्या हुआ, यहाँ पर जो सन रेज हैं वो स्ट्रेट हैं, इसलिए यहाँ पर लो प्रेशर बेल्ट बनती है और ये अबव यानी कि सरफेस फ्रॉम द सरफेस टू एटमॉस्फेयर की ओर मूव करती हैं सर्टन डायरेक्शंस तक. ट्रोपोपॉज के बाद ये कुछ समय के बाद, ट्रोपोपॉज के बाद ये नीचे की ओर आती हैं और दे गोज टू द हाई प्रेशर बेल्ट. हाई प्रेशर बेल्ट में क्योंकि ऊपर जाके ये ठंडी हो जाती हैं, मॉइस्ट हो जाती हैं और नीचे की ओर मूव करती हैं. ये कन्वेंशनल करंट्स भी हम इसको कहते हैं कि हवा जो है वो गर्म होकर हल्की होती है और एटमॉस्फेयर की ओर मूव कर जाती है, ऊपर जाके ठंडी होएगी एंड कम डाउन एंड दैट एयर कम्स अंडर द हाई प्रेशर बेल्ट एरिया. ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर जो है लो है एज कंपेयर टू इक्वेटर. तो ये आपको समझ आ रहा है. लेट्स सी द आगे देखते हैं to low pressure regions, that is from subtropical highs to the equatorial low in the northern and southern hemisphere. These winds bend to the right in the northern hemisphere, and in the southern hemisphere the winds bend to the left, and this is described as Coriolis effect. The winds bend to the right and left in the northern and southern hemisphere respectively, because the earth is spherical in shape and the earth rotates from west to east. In the same way, in between 30 and 60 degree north and south, the wind bends towards right and left in the northern and southern hemispheres respectively. Even at the polar region, the same phenomena can be seen. तो आपने ये देख लिया. तो हैव यू सीन दिस वीडियो? तो अब आपको काफ़ी क्लियर हो गया होगा कि परमानेंट विंड्स जो हैं वो किस तरह से मूव करती हैं और इन डायरेक्शंस, ये जो विंड डायरेक्शंस हैं उनका रीज़न क्या है. तो यहाँ पर कहाँ पर ये जाएंगी, 0 डिग्री से मूव करेंगी और 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ. फिर इसी तरह से सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर है जिसको हॉर्स लैटिट्यूड्स भी कहा जाता है, यहाँ से ये मूव करेंगे 60 डिग्री नॉर्थ और यहाँ पर 60 डिग्री साउथ. इसी तरह से पोलर ईस्टर्लीज जो है वो हायर प्रेशर बेल्ट्स बनाती हैं, यहाँ से हायर प्रेशर बेल्ट मूव करती हैं किधर की तरफ, 60 डिग्री साउथ. इसका डायरेक्शन जो है ये लेफ्ट और राइट इधर की तरफ होता है. समझ में आ गया? तो दीज आर द मेजर प्रेशर बेल्ट्स हैं ये. लोकल विंड्स जो हैं दीज ब्लो ओनली ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द डे और ईयर और इन अ स्मॉल एरिया. For example, land and sea breeze. Do you recall the hot and dry local winds of northern plains? That is loo थ्रू आउट द ईयर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. तो लोकल विंड्स जो है एक छोटे से एरिया में ही ब्लो करती है और उनका रीज़न भी वहाँ के ही क्लाइमेटिकल रीजन जो कुछ समय के लिए बनता है उसके कारण ही इनका लोकल विंड्स का इफेक्ट भी उस छोटे से एरिया पर ही पड़ता है. फॉर एग्जांपल नॉर्दर्न प्लेन्स का दिया है. अगर हम समर्स देखें, मई जून के महीनों में बहुत ड्राई एयर चलती है जिसको लू कहा जाता है, जो कि हॉट एंड ड्राई एयर होती है. तो ये डायग्राम है, ये डायग्राम आप जरूर अपनी कॉपी में बनाएंगे. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मॉइस्चर. When the water evaporates from the land and different water bodies, it becomes a water vapor. अगर आप घर में देखें, इसको देखना कि मॉइस्चर कैसे हवा में चला जाता है. एक पानी की एक बर्तन लीजिए, उसको गैस पे रखिए, तो कुछ समय में आप देखेंगे काफ़ी सारी भाप जो है वो उड़ना शुरू हो रही है और धीरे धीरे पानी कम होता जा रहा है ना. ऐसा होता है कि नहीं होता? तो इसी तरह से जो वाटर बॉडीज हैं उनका पानी भी भाप बनकर उड़ता है. अब वो भाप क्यों बन रही है? क्योंकि
सन रेज से जो टेम्परेचर जो आ रहा है, हीट जो आ रही है, उसके कारण वाटर एवेपोरेट्स, ठीक है, इनटू अ वाटर वेपर्स. मॉइस्चर इन द एयर एट एनी टाइम इज कॉल्ड एज ह्यूमिडिटी. तो मॉइस्चर क्या है? जो कि प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इन अ एयर, किसी भी टाइम में जो मॉइस्चर की क्वांटिटी है वो कितना परसेंट है, इज इट 10%, 20%, 40% या 90% या 100%. तो वो मॉइस्चर की क्वांटिटी को हम ह्यूमिडिटी कहेंगे, ठीक है. व्हेन द एयर इज फुल ऑफ वाटर वेपर, अगर वो 100% पे आ जाती है एयर, यानी कि फुल ऑफ वाटर वेपर हो जाती है ह्यूमिड डे में, तो उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस जो होता है वो प्रेसिपिटेशन का हो जाता है, यानी कि बारिश हो सकती है, वर्षण हो जाता है. It can be in the form of rainfall, in a hail, or you can say in a snowfall also, according to that area. As the air gets warmer, its capacity to hold the water vapor increases, सो इट बिकम्स मोर एंड मोर ह्यूमिड. जैसे गर्मी ज़्यादा बढ़ती जाएगी, वेपोरेशन भी उतनी ही ज़्यादा होगी, और जो एयर है वो ज़्यादा वाटर वेपर को होल्ड करने की उसकी कैपेसिटी भी बढ़ती चली जाएगी. आपने देखा होगा जब हम घर में रिलैक्स बैठे होते हैं हमें प्यास नहीं लगती है, लेकिन जब हम दौड़ते हैं हमारा शरीर वार्म अप हो जाता है तो हमें प्यास भी उतनी ही ज़्यादा लगती है. तो इसका मतलब क्या है कि एयर जो है वो भी इसी तरह से काम करती है. जब वार्मर होती है तो उसकी कैपेसिटी वाटर वेपर को लेने की कैपेसिटी ज़्यादा बढ़ जाती है और वो ज़्यादा ह्यूमिड होती है. ऑन अ ह्यूमिड डे क्लोथ्स टेक लॉन्गर टू ड्राई. जब आपने बारिश के समय में देखा होगा कि पानी जो कपड़े आपके जल्दी से सूखते नहीं हैं. क्यों नहीं सूखते हैं? क्योंकि ऑलरेडी पानी जो है वो काफ़ी सारा वाटर होल्ड किया हुआ है एयर ने. अब वो उस पानी को और नहीं ले सकती है ना, और नहीं ले पा रही है, इसलिए जो बारिश के दिनों में कपड़े देर से सूखते हैं. इसी के साथ ही और हमारे को पसीना भी बहुत ज़्यादा आता है और वो भी जल्दी से सूखता नहीं है. क्यों नहीं सूखता? कि ऑलरेडी जो एयर है वो पहले से ही उसका पेट भरा हुआ है एयर का, और वो और ज़्यादा वाटर पेपर को ले नहीं पा रही है. जितनी उसकी कैपेसिटी है उतनी वो एयर को ऑलरेडी उसने होल्ड करा हुआ है. समझ में आ गया? तो इसीलिए हमें पसीना और चिपचिपाहट वाला मौसम, हॉट एंड ह्यूमिड जो क्लाइमेट होता है वो बड़ा ही अनकंफर्टेबल क्लाइमेट होता है. इरिटेशन बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि हमें पसीना भी बहुत ज़्यादा आता है. इन दिनों में जैसे दो एग्जांपल दिए कि कपड़े भी जल्दी से नहीं सूखते हैं. कब ऐसा होता है? ड्राई सीजन में हमेशा हमें ज़्यादा पसीना नहीं आएगा, थोड़ा सा पसीना आएगा, इमीडिएटली वो ड्राई हो जाएगा और कपड़े भी जल्दी से ही सूख जाएंगे जब ह्यूमिड टेम्परेचर क्लाइमेट जो है वो ह्यूमिड नहीं होगा. When the water vapor rises, it starts cooling. The water vapor condenses, causes formation of droplets of water. जैसे जैसे ये वाटर वेपर राइज करते जाएंगे, उड़ते जाएंगे, इवेपोरेट होते जाएंगे, जो एटमॉस्फेयर में जाकर कूल डाउन हो जाएंगे. जैसे ही कूल डाउन होंगे वाटर वेपर कन्वर्टेड इनटू टाइनी ड्रॉपलेट, छोटे छोटे बूंदों में कन्वर्ट हो जाएंगे, और जैसे ही ये बूंदों में कन्वर्ट होंगे कंडेंसेशन प्रोसेस शुरू होगा, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स. जो ये टाइनी क्लाउड्स क्या है? टाइनी ड्रॉपलेट्स हैं, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स हैं जो कि हवा में तैरते रहते हैं. The clouds are just masses of such water droplets. When these droplets of water become too heavy, पहले तो ये हवा में क्लाउड्स तैरते रहते हैं, लेकिन जब ये ड्रॉपलेट्स बहुत हैवी हो जाते हैं तो नेक्स्ट प्रोसेस हो जाता है प्रेसिपिटेशन का. प्रेसिपिटेशन टू का मतलब क्या है? व्हेन द droplets of water become too heavy to float in air, then they come down as precipitation. वो precipitation के रूप में नीचे आ जाएगा. precipitation can be in the form of liquid. अगर लिक्विड के फॉर्म में आएगा तो उसको रेन कहेंगे, ठीक है. अगर वो सॉलिड फॉर्म में आ रहा है, यानी कि क्या कह सकते हैं,
जैसे रुई के फॉय होते हैं उस तरह से जब नीचे आता है तो दैट इज रेनफॉल। और कभी कभी आपने देखे होंगे छोटे छोटे पत्थर वाइट कलर के पत्थरों के रूप में सॉलिड स्टोन्स जो हैं वो जिनको हम हेल कहते हैं वो उनके रूप में भी आ जाता है। मोस्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर कम्स फ्रॉम रेन वाटर। प्लांट्स हेल्प प्रिजर्व वाटर। ठीक है। अब जो ग्राउंड वाटर है उसमें भी काफी सारा पानी नीचे एब्जॉर्ब होता है और प्लांट जो हैं वो वाटर को प्रिजर्व करके रखते हैं। व्हेन ट्रीज इन ऑन अ हिल स्लाइड्स आर कट, रेन वाटर फ्लोज डाउन द बेयर माउंटेन्स एंड कैन कॉज फ्लडिंग ऑफ लो लेइंग एरियाज। हम पेड़ों को काटने के लिए क्यों मना करते हैं? हिली एरियाज में अगर हम पेड़ को काट देंगे तो पानी होल्ड नहीं होगा और जल्दी से वॉश आउट हो जाएगा जैसे ही बारिश आएगी और नीचे के प्लेन एरियाज में फ्लड्स आ जाएंगे। ठीक है। दिस इज द टाइप्स ऑफ रेनफॉल। 3 तरह की रेनफॉल्स हैं। एक है कन्वेंशनल रेनफॉल, ओरोग्राफिकल रेनफॉल एंड साइक्लोनिक रेनफॉल। ये तीनों रेनफॉल्स जो हैं इसके डायग्राम्स यहाँ पर बने हुए हैं। अब इनको समझने के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि जब कोल्ड एंड वार्म एयर दोनों आपस में मिलती हैं तो उसको हम साइक्लोनिक रेनफॉल कहते हैं। जब मॉइस्ट एयर माउंटेन के ऊपर चले जाती है, ऊपर जाके ठंडी होती है और बादल बनते हैं, बारिश होती है, उसको हम रिलीफ या ओरोग्राफिक रेनफॉल कहेंगे। प्लेन एरियाज में जब कन्वेंशनल करंट्स चलते हैं यानी कि नीचे से एयर हवा गर्म हुई और ऊपर की ओर गई, बादल बने और बारिश हो गई, उसको हम कन्वेंशनल रेनफॉल्स कहेंगे। इज इट क्लियर? Rainfall is very important for the survival of plants and animals. It brings fresh water, क्योंकि ये वाटर साइकिल आपने पढ़ा हुआ है कि वेपोरेशन होती है, ऊपर जाके कंडेंसेशन होती है, बादल बनते हैं, बादलों के बाद वो रेनफॉल होती है। रेनफॉल जो है वो फ्रेश वाटर के रूप में अर्थ में आ जाता है। ठीक है। तो अगर ये साइकिल ना हो या ये इस तरह से तो क्या होगा? अगर रेनफॉल लेस हो जाए तो वाटर स्कैर्सिटी हो जाएगी यानी कि वाटर की कमी हो जाएगी और अकाल या ड्रॉट जो है वो पड़ना शुरू होगा। अगर ज़्यादा रेनफॉल होगी तो फ्लड्स आ जाएंगे। तो नाउ दिस इज द आई हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। नाउ दिस इज द असाइनमेंट नंबर 2। व्हाट इज वेदर? नेम 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल। व्हाट इज एयर प्रेशर? एंड वेट क्लोथ्स take longer time to dry on humid day, give reason. Amount of insulation decreases from equator towards pole, give reason. Do all MCQ questions NCERT में जो आपके होते हैं ना टिक द करेक्ट आंसर, वही MCQ है वो करने हैं आपने। मैच द फॉलोइंग जो NCERT में दे रखा है वो करना है आपने। ठीक है। ये सारे ही क्वेश्चंस आपके NCERT के ही क्वेश्चंस हैं और ये सारी क्वेश्चंस आपने करने हैं। Hope you understand this chapter. Thank you so much. Have a good day.